नाज़रीन, पिछले 3 दिन से लगातार ट्रंप ने कोई भी ऐसी धमकी जो है वो नहीं छोड़ी जो उसने ईरान को ना दी हो। यहाँ तक कि उसने जो अपनी आखिरी धमकी थी उसमें ये तक कह दिया कि आज रात बहुत बड़ी तहज़ीब जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और फना हो जाएगी। जिसके तकरीबन कुछ टाइम बाद 5 से 6 घंटों के बाद ये खबर देखने को मिली कि जो प्लान था ईरान का 10 पॉइंट का, जो 10 नुकाती प्लान ईरान ने दिया था, जिसको पहले कहीं मरतबा जो है वो ट्रंप रिजेक्ट कर चुका था, उसके मुताबिक ईरान ने यूएस ने जंग बंदी की जो तजवीज़ है उसको कबूल किया और अब 2 हफ्तों का सीज़ फायर जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो चुका है। हालांकि बैकग्राउंड में जो हमले हैं वो अभी भी जारी हैं और अभी तक जो है वो चीज़ें साफ क्लियर तौर पर जो है वो नज़र नहीं आ रही कि आया ये जो हमले हैं छोटे पैमानों पर जारी रहेंगे या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े तौर पर नज़र आ चुकी है कि शायद ट्रंप को ये अंदाज़ा जो है वो जंग के शुरुआती दिनों में ही हो गया था कि ये जो जंग है वो ग्राउंड पर जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ईरान को जो है वो बहुत ज़्यादा डराया जाए और उसका अगर आप उसके जो ट्वीट्स हैं उनको उठाकर देख लें तो उनसे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि जो ट्रंप है वो हर तरह की धमकी ईरान को दे रहा है कि वो किसी तरह से भी जो ये जंग है इसको ख़त्म करने की तरफ जाएं। लेकिन ईरान जो है वो बज़िद था कि हम किसी भी तरह से इस जंग को बंद करने की तरफ उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक वो 10 नुकाती प्लान जो है वो ईरान का वो ट्रंप या अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अब हुआ ये कि ट्रंप ने जो अपना प्लान दिया था 15 नुकाती प्लान, उसको ईरान ने रिजेक्ट किया, जिसके बाद ट्रंप ने जो है वो ईरान का 10 नुकाती प्लान जो है वो एक्सेप्ट किया और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको सराहा भी। जो अगर आप उसका लास्ट उसकी जो पोस्ट है वो उठा लें तो उसमें उसने कहा कि जी काबिल अमल फार्मूला है जो ईरान ने पेश किया है। ठीक है जी। अब इस चीज़ का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो आपको आपके सामने मैंने लास्ट वीडियो में भी रखा कि ट्रंप के जो बयानात पिछले 3 दिन से आ रहे थे वो वाज़े तौर पर वार क्राइम्स के मनी में उनको लिया जा रहा था। और जो अमेरिका की क़यादत है जो और अमेरिका में जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो भी वाजे कर रहे थे ट्रंप को कि आप के ये ट्वीट्स जो हैं या जो आपके ये बयानात हैं ये वार क्राइम्स के ज़ुमरे में आते हैं, जिसका प्रेशर जो है वो ट्रंप पर मौजूद था। जिसके बाद ये जो डेडलाइन उसने दी थी उसका जो टाइम था वो तकरीबन 1 घंटा बाकी था उसमें, जब पाकिस्तान के थ्रू जो है वो ये न्यूज़ सामने आई कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर का माहदा है, 15 दिन की जंगबंदी का जो माहदा है वो एक्सेप्ट हो गया है और अब 15 दिन तक जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे। अब दोनों साइड्स जो हैं वो विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। ट्रंप ने भी ये वाज़ह कर दिया है कि ये जो सीज़ फायर का माहदा है ये अमेरिका के लिए एक मुकम्मल और भरपूर जो है वो फतह है। ठीक है जी। जबकि ईरान ने भी इसको एक विक्ट्री के तौर पर दिया है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करना चाहें कि असल में जो विक्ट्री है वो किसकी है, तो ये जो 15 नुकात सॉरी ये जो 10 नुकाती फार्मूला ईरान ने दिया है, सबसे पहले तो अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया है, जो कि एक सिग्नल है कि ये जो जीत है ये ईरान की है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो शराइत हैं जो पिछले कई सालों से अमेरिका जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वो उसने एक्सेप्ट कर ली हैं। और ये शायद भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। और अगर ये पहली बात यह है कि इस जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत बड़ी कोई साजिश हो सकती है। मे भी जो है वो ट्रंप थोड़ा टाइम लेने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ओवरऑल इस वक्त मार्केट्स की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो पहले ही गिर रही है, ऑयल प्राइसेस जंप कर रही हैं, तो उस वजह से शायद उसको थोड़ा रिलीफ देने के लिए जो है वो और थोड़ा टाइम लेने के लिए और मज़ीद जो है वो मनसूबे को फाइनलाइज करने के लिए किसी किस्म की साजिश हो सकती है। उसका आंसर जो है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन अभी जो नुकात ईरान ने सामने रखे हैं इसमें उनमें सबसे जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ
कि ईरान ने कहा है कि ईरान पर आए तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों का खात्मा। ठीक है जी, आपको पता है कि ईरान पर पिछले कई सालों से, बहुत ज़्यादा अरसे से जो है वो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाए रखी, जिसकी वजह से वो ना किसी मुल्क से तजारत कर सकते थे, ना उनकी कोई ऐसी चीज़ थी जिसको वो बाहर बेच सकते थे, ना बाहर से वो कुछ खरीद सकते थे, जिसकी वजह से ईरान की जो मईशत थी वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ चुकी थी। और उसकी वजह से ईरानी लोग जो थे वो इस रजीम के खिलाफ खड़े होने के दरपे थे जब ट्रम्प ने हमला किया, और वो लोग सारे जो है वो इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था इसको, जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। दूसरा जो पॉइंट था वो अपनाए हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रखने का था। ठीक है जी, और ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए जो है वो रेड लाइन है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करे। ठीक है जी, ये भी उसका उन 10 पॉइंट्स में शामिल है जो अमेरिका ने एक्सेप्ट अभी कर लिए हैं, लेकिन इन पर मज़ीद निगोशिएशंस होंगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं एज इट इज़ अमेरिका एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये आगे जब मुज़ाकरात चलेंगे तो तब पता चलेगा। मशरक़ वस्ता से अमेरिकी फ़ौज का इनकला, यानी कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ से अमेरिका की फ़ौज जो है वो फारग हो जाए, यहाँ से निकल जाए। ठीक है जी, यहाँ पर जो भी उनकी बेसिस हैं उनको छोड़कर वो वहाँ वापस चली जाएँ। मशरक़ वस्ता पूरी जो है वो उसको अमेरिका की फ़ौज से पाक किया जाए। ये भी रेड लाइन ही है अमेरिका के लिए, क्योंकि बहुत सारे उसके मफादात हैं जो मशरक़ वस्ता में हैं। इस वजह से अमेरिका का यहाँ से निकलना जो है वो उसके लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन हम आने वाले टाइम में देखेंगे एक बार फिर कि ये जो जंगबंदी है आया बरकरार रहती है, अमेरिका ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या नहीं। या ये चीज़ें अगर एक्सेप्ट होती हैं तो एज़ इट इज़ जो शक्ल यहाँ पर हमें नज़र आ रही है इसी के मुताबिक एक्सेप्ट होती है, या फिर जो है वो इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाती है, या ईरान उसको कबूल करता है या नहीं। ठीक है जी, उसके अलावा जी ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमलों का मुकम्मल खात्मा, यानी कि ईरान और उसके इत्तेहादियों में लबनान और दीगर जो ममालिक हैं फ़लस्तीन वगैरह वो भी शामिल हैं। और इस चीज़ पर जो है वो अभी नेतन्याहू का बयान आया है कि ये जो मुज़ाकरात हैं हम इनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये जो जंगबंदी का मुआहदा है इसमें लबनान शामिल नहीं है, और लबनान पर हम अपने जो हमले हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जारी रखेंगे। इस चीज़ पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा बहस होनी है। तो ये भी एक और पॉइंट है जो कि अमेरिका की रेड लाइन है। उसके अलावा मंजमद ईरानी असासों की रहाई, कि जो अमेरिका के असासे दीगर मालिक में मंजमद हो चुके हैं, जिनको जो है वो अमेरिका ने उन पर जो है वो किसी किस्म का कंट्रोल ले लिया है, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो वापस किया जाए। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के ज़रिए मुआहदे को लाजमी बनाना, यानी कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनके मुताबिक जो है वो इस चीज़ का हल जो है वो निकाला जाए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के लिए रेड लाइन हैं। उसके अलावा भी 5 नुकात हैं। ठीक है जी, लेकिन ये जो 5 नुकात हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये अमेरिका के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं है, और पहले भी वो इनको रिजेक्ट कर चुका है। तो ये वाज़ह करता है कि ये जो जंगबंदी है ये असल में अमेरिका की हार है। ठीक है जी, और इसके पीछे बहुत सारी जो हैं वजूहात हैं, और अभी इस पर जो है वो कोई भी तस्दीक नहीं हो सकती कि आया ये जो जंगबंदी है ये कोई वाक़या ही अमेरिका इसमें सीरियस है, संजीदा है या नहीं। क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा है कि मुज़ाकरात के झांसा देकर जो है वो अमेरिका कोई नया मनसूबा बनाता है और फिर उसको काबिल अमल बनाता है। तो अभी हमारे पास 10 से 15 दिन का वक्त है, और इसमें हम देखेंगे कि ये मुज़ाकरात जो है वो कौन सा रुख लेते हैं, और हो सकता है कि मुज़ाकरात दोबारा नाकाम हो जाए और दोबारा ये जो जंग है ये जो है वो शुरू हो जाए। और फ़िलहाल तक जो हार नज़र आ रही है इसमें वो वाज़े तौर पर अमेरिका की है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका का अपर हैंड होता तो अमेरिका का जो 15 नुकाती प्लान था उसको ईरान ने एक्सेप्ट करना था, क्योंकि जो मुल्क हार रहा होता है वो दूसरों की शराइत पर जो है वो मुआहदा करता है या फिर डील करता है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रम्प वाकई ही जीत रहा था या असल में जीत रहा था, तो फिर ट्रम्प को क्या मजबूरी थी कि वो जो ईरान का 10 नुकाती प्लान है उसको एक्सेप्ट करे, और जो ईरान ने उनका प्लान रिजेक्ट किया है उसकी जो है गम भी बर्दाश्त करे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जीत भी रहे हों और आप हारने वाले मुल्क की शराइ जो है उनको एक्सेप्ट करें। तो ये अभी तक की जो हैं वो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और मुझे फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे,
और जो है वो जंग बंदी की तरफ जाएगा अमेरिका, और इसराइल उसको जाने देगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।